Hello students, how you all doing? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named The School for Sympathy. So let's start the chapter. Sympathy is a great virtue. It is the quality of being affected by the affection of other person. Try to be more sympathetic with the disabled. ठीक है बच्चों, इसमें बताया गया सिंपैथी जो है वो एक ग्रेट वर्च्यू, एक गुण है हमारे अंदर जो कि सबके अंदर होना चाहिए. ठीक है, इससे क्या होता है, कोई दूसरा आपसे जल्दी इफेक्ट होता है. अगर आप किसी को सिंपैथी दिखाओगे तो क्या होगा, वो सामने वाला आपसे क्या होगा, इफेक्ट होगा. और ये भी कहा गया है कि ट्राई मोर सिंपैथेटिक किसके टूवर्ड्स, जो डिसेबल लोग होते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं या जो पढ़ नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते या जो देख नहीं पाते, उनकी तरफ हमें ज़्यादा सिंपैथेटिक होना चाहिए होता है. क्योंकि उनको क्या होती है, उनको हमारी ज़रूरत होती है. वो क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं. अब हम लोग तो खुद से चल लेते हैं, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो तो खुद से बेचारे चल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते. उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है. तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उनकी तरफ सिंपैथी दिखानी चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए. तो आगे हम इस बारे में और जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ के. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम्स टू विजिट इट. There was no one in sight but a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage, who was being led carefully between the flower beds by a little boy some 4 years her junior. She stopped and evidently asked who was it that had come in, and he seemed to be describing me to her. Then they passed on. यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहा है कि मिस बीम है, वो एक स्कूल चलाती हैं जो शायद डिसेबल बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं. ठीक है, अब वो कहता है कि लास्ट वीक से मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ, अब मेरा वहाँ जाना हुआ, मतलब मुझे मौका मिला वहाँ जाने का. तो कहता है कि मैंने वहाँ जा कर के देखा एक लड़की है 12 साल की, और उसकी आंखों में क्या बंधी है, पट्टी बंधी है. ठीक है, और वहाँ गार्डन में घूम रही है और उसका हाथ पकड़े एक 4 साल, जो उससे एक बच्चा है उससे 4 साल छोटा है, वो उसका हाथ पकड़ के उसे गार्डन में घुमा रहा है. और जैसे वो सुनते हैं कि भाई मैं आया हूँ, तो वो लड़की जो होती है 12 साल की, वो उस छोटे बच्चे से पूछती है भाई वहाँ पे कौन आया है. तो वो लड़का जो है, छोटा लड़का, वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है मेरे बारे में कि मैं कैसा दिखता हूँ. फिर वो लोग वहाँ से गुजर जाते हैं. मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज, ऑथोरिटेटिव, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड हर फिगर हैड अ फुलनेस लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू होमस्टिक चाइल्ड. ठीक है, वो डिस्क्राइब करता है भाई जो मिस बीम है वो क्या है, थोड़ी सी एजड लेडी है, उनके बाल जो हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं. ठीक है, और वो क्या है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रखती है, काफ़ी काइंड हार्टेड है, काफ़ी सुंदर, मतलब अच्छी लेडी है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें. फर्स्ट वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल, देन शी बिगेन टेलिंग नो मोर देन इज नीडफुल टू गेट एप्लीकेशन इनटू देम, एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, writing. The rest is done by reading to them and by discourse, during which they have to still and keep their hands quiet. Practically there are no other lessons at all. अब वो पहले वो बात करते हैं कि हम भाई आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे एक दूसरे के बारे में. फिर वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेसन्स के बारे में, मतलब जो एक्टिविटी वहाँ पे होती है उनके बारे में बात किया कि भाई हम मैथ्स में ये पढ़ाते हैं, हम बाकी सब्जेक्ट में ये पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे बच्चों को क्या करते हैं, ये चीज़ें पढ़ाते हैं. ठीक है, I have heard so much, I said, about the originality of your system. Miss Beam smiled. Ah, yes, she said. I'm coming to that. The real aim of this school is not so much to instill thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. That is the ideal I have always had, and happily there are parents good enough to trust me to try and put it into एग्जीक्यूशन. ठीक है, अब वो आदमी उससे बोलता है भाई मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छा काम करते हो और आपकी जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आपका पढ़ाने का सिस्टम क्या है, बहुत ही अच्छा है. फिर वो हंसती है कि हाँ चलो आपने सुना है तो अच्छा सुना है, मतलब मैं भी क्या करती हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत गौर करती हूँ, बहुत ध्यान देती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ क्या करूँ, उनको बाकी मॉरल वैल्यूज़ भी उनको सिखाऊँ. और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब ये जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स जो हैं वो भी मुझसे यही एक्सपेक्ट करते हैं. Look out of the window a minute, will you? I went to the window, which commanded view of a large garden and playground at the back. ठीक है, अब वो
बाहर विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पे क्या है, बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, एक दूसरे के पीछे भाग सकते हैं, मतलब बहुत ही एक अच्छा क्या है, गार्डन है खेलने के लिए। What do you see? Miss Beam asked. I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. But what perplexes me and pains me too is to notice that they are not as healthy and active as I should wish. As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes, and how I can see two more in the same plight, while there is a girl with a crutch just under the window watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. ठीक है, वो लेडी उनसे पूछती है, मिस बीम उनसे पूछती है, भाई आप विंडो से बाहर क्या देख रहे हो? तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा गार्डन देख रहा हूँ, गार्डन में क्या देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेलते हुए देख रहा हूँ। लेकिन वो कह रहा है मुझे वो देखकर बहुत दुख हो रहा है, बहुत पेन भी हो रहा है इनसाइड की, मतलब ये बच्चे क्या है, मतलब ये कैसे ना कहीं से ये क्या है, डिसेबल्ड है, मतलब इनको किसी न किसी की वजह से कोई ना कोई डिसेबिलिटी है जिससे क्या करते हैं, अपने काम को ढंग से कर नहीं पाते, मतलब ये हम नॉर्मल लोगों की तरह ये लोग नहीं चल सकते, नहीं अपने काम कर सकते। फिर वो कहता है कि मैं जब अंदर आया था, आपके स्कूल के अंदर आया था, तो मैंने एक लड़की को देखा था जिसको एक बॉय क्या कर रहा था, उसको हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा था। मिस बीम लाफ्ड. ओ नो, शी सेड, शी इज नॉट लेम रियली, दिस इज ओनली हर लेम डे, नॉर आर दोज अदर ब्लाइंड, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे. I must have looked very much astonished, for she laughed again. There you have an essential part of our system in a nutshell. In order to get a real appreciation and understanding of misfortune into these young minds, we take them participant in misfortune too. अब वो जो आदमी उस लड़की को देख के बहुत ही दया फील कर रहा था, पिटी फील कर रहा था, तो वो जो मिस बीम है वो हंसती है, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, वो लड़की अंधी नहीं है, वो उसका क्या था, वो उसका अंधा दिन था। और फिर दूसरे के बारे में बताया, जो दूसरा बच्चा तुमने लेम देखा था वो लेम नहीं है, वो जस्ट उसका क्या है, उसका आज लेम डे है। ठीक है, मतलब वो बच्चे डिसेबल नहीं है, वो बस वो क्या कर रहे हैं, उनका एक अलग अलग दिन हम लोगों ने बनाया है। ये हमारा क्या है, ये हमारे पढ़ाने का तरीका है, ये हमारा सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, आगे वो बताती है, in the course of the term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day, one dumb day. During the blind day their eyes are bandaged absolutely, and it is a point of honor not to peep. The bandage is put on overnight. They wake blind. This means that they need assistance in everything, and other children are told to help them and lead them about. It is educative to both them, the blind and the helper. फिर वो आगे बताती है कि वो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे सिस्टम का एक पार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे एक दिन रखते हैं ब्लाइंड डे, एक दिन हम लेम डे रखते हैं, एक दिन हम डेफ डे रखते हैं, और ऐसे एक दिन हम डम डे रखते हैं। और फिर जिस बच्चे का मान लो आज ब्लाइंड डे है, उसको रात से ही हम क्या करते थे, उसको आँख में पट्टी बांध देते हैं ताकि वो सुबह उठे तो एज ए ब्लाइंड उठे, मतलब एक अंधे बच्चे की तरह उठे और अंधे बच्चे की तरह ही वो अपना दिन व्यतीत करे, उसका दिन बिताए। ठीक है, मतलब उसको कुछ भी नजर ना आए, जैसे एक अंधे बच्चे को कुछ नजर नहीं आता, वैसे ही वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, उसको कुछ भी नजर ना आए, और दूसरा बच्चा क्या करे, उसे असिस्ट करे। ठीक है, हम उसको क्या करते थे, एक दूसरा बच्चा दे देते हैं, वो दूसरे बच्चे की हेल्प से अपने बाकी दिन के काम करता है। तो ये सब क्या है, ये हमारा सिस्टम का ही एक पार्ट है। देयर इज नो प्रिवेशन about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind, and it is really something of a joke. Although, of course, before the day is over, the reality of the affection must be apparent, even to the least thoughtful. The blind day, of course, really the worst, she went on. But some of the children tell me that the dumb day is the most dreaded. There, of course, the child must exercise willpower only, for the mouth is not bandaged. But came down into the garden and see for yourself how the children like it. ठीक है, वो आगे बताती है कि ये किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई आप पे कोई थोप नहीं रहा कि भाई आपको ये करना ही करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये अपनी मर्जी से करते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो वो कहती है कि आगे उसको कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि बहुत से बच्चों को क्या लगता है, बहुत ही ब्लाइंड डे बहुत टफ लगता है, क्योंकि आप देख नहीं पाते, तो अब क्या होता है, अब लोग भाई चीज़ों से टकराओगे। ठीक है, लेकिन कई बच्चों को जो डम डे वाला होता है, जिसमें बोलना नहीं पड़ता, वो क्या करते हैं, अपने मुंह पे बैंडेज बांध देते हैं। तो कई बच्चों को वो टफ लगता है कि भाई आपको बहुत सारे बच्चे आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। क्यों आप बोल नहीं सकते, आपके मुंह पे बैंडेज लगे, आप कोशिश कर रहे हो कि भाई आप बात ना कर सको। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका क्या है, आपका डम डे है।
ठीक है। Miss Beam led me one of the bandaged girl, a little merry thing, whose eyes under the fold were, I felt sure, as black as ash birds. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. ठीक है, वो बीम उसको कहाँ, मिस बीम जो होती है उसको कहाँ लेके जाती है, गार्डन में लेके जाती है और उसी लड़की के पास लेके जाती है या एक लड़की के पास लेके जाती है जिसके आंखों में क्या बंदी रहती है, पट्टी बंदी रहती है। अब वो उसको ले जा करके, राइटर को ले जाकर वहाँ पे बोलती है कि भाई आपसे ये मिलने आए हैं और ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड बाय वे ऑफ एन ओपनिंग। अब वो उससे पूछते हैं, उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पट्टी से कभी झांकती नहीं हो। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड एन आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, यू कांट सी अ थिंग, one feels one is going to be hit by something every moment, sitting down such a relief। ठीक है, अब जैसे उससे पूछते हैं तुम अपनी पट्टी से झांकती हैं, तो कहती नहीं नहीं ये तो चीटिंग होगी, अगर मैं अपनी पट्टी से झांकूंगी तो क्या होगा, तो चीटिंग होगी ना। तो वो कहती मैं चीटिंग नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, मैं फिर ज़्यादा इधर घूमती नहीं हूँ, मैं बस एक जगह बैठ जाती हूँ। आर योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। प्रिटी गुड, नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, those that have been blind already are the best, it is perfectly ghastly not to see, I wish you would try। ठीक है, अब वो कहते हैं जो तुम्हारे गाइड, जो तुम्हें गाइड करके लेके जाते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाते हैं, वो तुम्हारे साथ काइंड रहते हैं। वो कहते हैं इतना नहीं रहते जितना मैं उनके साथ रहती हूँ। ठीक है, जब मैं गाइड बनती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा सबकी क्या करती हूँ, केयर करती हूँ, सबकी परवाह करती हूँ, सबकी हेल्प करती हूँ, तो इतना वो लोग मेरे साथ नहीं करते। Shall I lead you anywhere, I asked. Oh yes, she said, let's go for a little walk, only you must tell me about things, I shall be so glad when today's over, the other bad days can't be half as bad as this, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, yes, having an arm tied up in is a little more troublesome because you have to get your food for a day, I shan't mind that, at least not much, but being blind is so frightening, my head aches all the time just from doing things that probably aren't there, where are we now। अब वो आदमी उससे कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारा गाइड बनना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप लेके जा सकते हो। तो वो कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा वॉक करके जाते हैं। फिर वो आदमी से पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब तुम अब और आगे और क्या क्या करोगी, या फिर तुम्हें ये सब काम करना कैसा लगता है। तो वो बताती है ये काम करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। वो कहती है आज जैसे मेरा ब्लाइंड डे है, कल मेरा वन लेग डे होगा, मतलब मैं एक पैर पे चलूँगी। फिर परसों मेरा क्या होगा, वन हैंड डे होगा, मेरा एक हाथ जो होगा वो बंधा हुआ होगा और मुझे एक ही हाथ से काम करना होगा। तो कहती है कभी कभी डिफ़िकल्ट भी होता है क्योंकि एक हाथ से खाना खाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन कहती है ब्लाइंड होना और भी टफ़ रहता है मेरे लिए। वो कहती है बाकी लोग बच्चों का मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लाइंड रहना मेरे लिए टफ़ रहता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है और आपका सर क्या है, पूरे दिन दर्द कर रहा होता है और आप हमेशा सोचते रहते हो कि आप अभी कहाँ पे हो, अभी कहाँ पे हो, क्योंकि आप देख तो पाते नहीं हो। तो आप हमेशा सोचते रहते हो कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं गार्डन में हूँ या अभी मैं क्लासरूम में हूँ या अभी मैं अपने बेड के पास हूँ। आप ये पूरा दिन आप सोचते रहते हो कि मैं अभी कहाँ हूँ। इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, गोइंग टूवर्ड्स द हाउस, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल। अब वो बताता है कि हम अभी कहाँ हैं, प्लेग्राउंड में हैं। ठीक है, और अभी हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, हम हाउस की तरफ जाएंगे जहाँ पे मिस बीम जो है टेरेस में एक छोटे बच्चे को वहाँ पे टहला रही है। व्हाट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन, माई कंपेनियन आस्क्ड। अब वो राइटर बताता है कि उस लड़की ने उससे पूछा, उस आदमी से पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू सर्ज स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज। फिर वो बताता है कि उसने ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी है, उसमें क्या है, पिंक कलर का ब्लाउज उसके ऊपर उसने पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, व्हाट कलर हेयर। अब वो बोलती है कि भाई जैसे वो सुनती है ना कि उसने उस कलर की ड्रेस पहनी है तो बोलती है शायद वो कौन है, मिली है। फिर उससे पूछती है कि उसके हेयर का कलर क्या है। वेरी लाइट, आई सेड, येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, शी ऑफुली डिसेंट, देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेज, आई सेड, येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ 100 ईयर ओल्ड। अब वो कहती है कि हाँ उसके बालों का कलर क्या है, तो वो कहता है उसके बालों का कलर लाइट है। कहती है हाँ मैं श्योर हूँ वो कौन है, मिली ही है।
ठीक है। और बताती है वो मिली क्या है, हमारी हेड गर्ल है, वो बहुत ही एक डिसेंट लड़की है। फिर वो आदमी बताता है कि वहाँ पे एक आदमी है गार्डन में, वो क्या कर रहा है, वो रोज़ लगा रहा है। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, उसका नाम क्या है, पीटर है, वो हमारे यहाँ का क्या है, गार्डनर है, और उसकी उम्र 100 years old है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन crutches. That's Anita, she said. And so we walked on, and in staring little about, I discovered that I was 10 times more thoughtful already than I had any notion of, and also that the necessity of describing the surroundings to another makes them more interesting. ठीक है। अब आगे एक लड़की आती है जो क्रचेस में होती है, तो फिर वो आदमी उसे बताता है कि हाँ एक लड़की है, इसके पास क्या है, क्रचेस है, वो क्रचेस के साथ चल रही है। तो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो कौन है, वो अनीता है। ठीक है। अब इस तरह से वो क्या करते हैं, पूरे गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें। When Miss Beam came to release me, I was sorry to go and said so. Ah, she replied. Then here is something in my system after all. I walked back to the town murmuring inaccurately as ever the lines, can I see another's woe and not share their sorrow too? Oh no, never it can be. ठीक है। अब वो मिस बीम जो है उसे बुलाने आती है कि भैया आपके जाने का टाइम हो गया है। तो फिर वो आदमी जो होता है बहुत दुखी फील करता है कि अब वो मतलब उसको मन था वहाँ पे और रुकने का, लेकिन अब क्या था, उसके जाने का टाइम हो गया। अब मिस बीम जो होती है उसका रिप्लाई करती है कि अच्छा चलो, मेरे सिस्टम ने आप पे कुछ तो असर छोड़ा कि आपको यहाँ रुकने का मन है, आप और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हो। लेकिन वो वहाँ से कुछ मुंह के अंदर मरमर करता हुआ, मतलब कुछ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से कुछ लाइन बोलता हुआ निकला कि मैं इनके दुख को देख पा रहा हूँ, और हालांकि मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं इनको साझा नहीं कर पा रहा, मतलब इनसे इनका दुख बांट नहीं पा रहा, जो कि मैं चाहता हूँ बांटना, लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, वो आदमी उनके लिए अपनी एक सिंपैथी दिखाता है। तो बच्चों, हमें भी जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए सिंपैथी दिखानी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी क्या है, फीलिंग्स है। ठीक है। तो हमें उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें उनकी कैसे ना कैसे किसी न किसी तरह से हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।